राग आग है, आग। ऐसी आग है कि तुम जल भी रहे हो, कर्म से बंध भी रहे हो, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम कर्म से बंध रहे हैं। हंसते हंसते बंध रहे हो, आनंद के साथ बंध रहे हो। किसके बंध रहे हो? आनंद के साथ स्वयं बंध को प्राप्त हो रहे हो। देखो, आप बंधे हो राग से, दिखना, तो आप बिना खूंटा के, बिना रस्सी के घर पहुंच जाते हो। कोई लेने भी नहीं आता। क्यों पंडित जी? ऐसे ही है ना, कोई लेने आता है क्या? नहीं आता। फिर भी आप क्या करते हो? अपने आप पहुंच जाते हो। राग बांधे है, क्या है? और राग में ऐसे लिप्त हो जाते हो कि पाप करते रहते हो। इस पाप की बलहारी देखो तो ये धर्म नहीं करने देता है, यानी आत्मधर्म को प्राप्त नहीं होने देता है। इस पाप की बलहारी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय भी है, ये अधर्म भी है। क्या है? लोभ और मायाचारी, ये राग हो गया। और क्रोध और मान जो है ना, वो आपको द्वेष रूप में दिखता है। ठीक है ना? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये कर्म हम स्वयं बांधते हैं। कर्ता जीव स्वयं है और भोक्ता भी जीव स्वयं है। इसी बात को आचार्य महाराज कह रहे, संसार में भ्रमण का कारण यही है कि राग बंद करा रहा है, और बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, यानी मोक्ष नहीं पहुंच सकता है। मोक्ष पहुंचना है तो मुंचति जियो विराग संपत्तो, विराग की संपदा इकट्ठी करो। ऐसो जिणोपदेशो, कुंद कुंद स्वामी बोल रहे हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। किसका उपदेश है? जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है कि भैया आप छोड़ो, मुंचती, जितना छोड़ते जाओगे आनंद में रहोगे, और जितना जोड़ते जाओगे बदनामी और सहना पड़ेगी, टेंशन सहना पड़ेगी। जब आप जोड़ते, धन को जोड़ लेते हो, और जोड़ने के बाद जब बंटवारा करना पड़ता है, अध्यक्ष जी, बहुत परेशानी होती है जब बंटवारा होता है। और अपनों के लिए तो बड़ा और टेंशन हो जाता है। टीकमगढ़ के एक भैया हमारे पास आए, बोले महाराज बड़ा परेशान हूँ। मैंने क्या बात है? बोले मैंने भाइयों का बंटवारा कर दिया, और वो हंसते हंसते बंटवारा हो गया था, पर अब पुत्रों का बंटवारा करना है तो बड़ा टेंशन में हूँ। क्या है? भाइयों का किया था तो उसमें कोई उतना विकल्प नहीं था जितना विकल्प निज के बच्चों के बंटवारे का हो रहा है। मैंने कि पहले तुम्हें अनुभव हो चुका है, करे तो कर दो ना। बोले कि आपका कहना सही है, पर भैया इनको करेंगे और थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है। मैंने धन तो तुम्हारा है, उनका होता तो तुम मान सकते थे। बोले वही तो दिक्कत है, इकट्ठा कर लिया ना, बंटवारे में बड़ी परेशानी हो रही है, किसको कौन सा दे दूं। और कई दिन निकल गए, ये तो हम आपके पास आए हैं आज बताने के लिए, कई दिन निकल गए इस चिंतन में। ठीक है, करना तो है, करके जाएंगे, पर ये बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। यानी संचित धन को भी तुम देना चाह रहे हो, उसमें भी दिक्कत होती है, कई जगह होती है, और ये व्यवहार में चल भी रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब कर्म का निमित्त तुम जो बांध के बैठ रहे हो ना, ये तुम्हें ही दुख देगा। क्या देगा? धन इकट्ठा कर रहे हो ना, ये बड़ा दुख देगा। एक भी होगा तो देने के बाद वो संतुष्ट नहीं होगा, वो कहेगा तुमने दिया ही क्या। उसको 3 लोग की संपदा भी दे दो तो कहेगा दिया क्या। और माना कि अच्छा भी समझेगा तो वो तुमसे एक बात कह देगा कि तुमने दिया है ना, तो एहसान कौन किया? सब अपने माता पिता अपने बच्चों को दे के जाते, तुमने कौन सा एहसान कर दिया? तुम कर रहे हो पाप। क्या कर रहे हो? उसको इकट्ठा करने के लिए राग द्वेष कर रहे हो, भोगना स्वयं पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना,
पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। मंत्री जी अच्छे सुन लो, और पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है, पुण्यात्मा है, ठीक है, अच्छे काम कर रहा है, खूब कमाएगा। और पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। और पुत्र यदि कुपुत्र है, ठीक है ना, तो तुम कितना भी धन रख जाओगे सब खत्म कर देगा। आज तो शेयर बाजार में लगा देते हैं, सट्टे में लगा देते हैं, पता नहीं लगता है। लोग क्या है, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना पुण्य के एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। अब करें क्या? क्या है भैया, पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी चाहिए। क्या चाहिए? और भाग्य देखो बनाते अपन ही है। वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुधरा हुआ है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, संसार का भ्रमण अगर हटाना है तो आचार्य महाराज ने यहाँ आपको बताया था, कर्म निमित्तम जीवो, कर्म के निमित्त से जीव हिंडदीय संसार घोर कंतार। क्या है? कर्म के निमित्त से जीव इस संसार में घूमता है। किसके निमित्त से? अगर कर्म ना हो तो ये संसार में नहीं घूमे। देखो, दो कथन कर रहे हैं आज, बहुत संभल के सुनना है। अगर थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो गया तो गाड़ी पटरी से नीचे आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक जगह आचार्य महाराज ऊपर की लाइन में क्या बोल रहे हैं? कर्म के निमित्त से जीव संसार में घूमता है। नीचे क्या बोल रहे हैं? जीवस्य न संसारो, जीव का संसार नहीं है। निश्चय न से कर्म विमुक्तो, और निश्चय न से जीव कर्म से मुक्त है। सत्येंद्र भैया, बहुत सोच समझ के व्याख्याएं होती हैं। क्या सुई में धागा डालते हो तो बहुत सोच समझ के डालना पड़ता है, बहुत स्थिरता के साथ डालना पड़ता है। ऐसे ही जो सूत्र जो है ना, ये आगम के सूत्र जब आत्मा में पिरोए जाते हैं तो बहुत सोच समझ के उपयोग एक जगह होना चाहिए। जिसका उपयोग भटका तो दिक्कत हो जाएगी, और जो नए को नहीं समझ पाता है वो भटक जाता है। क्या हो जाता है? नए चक्र है, ग्रंथ का नाम भी नए चक्र। निश्चय नए, व्यवहार नए, और उसके बहुत सारे भेद हैं। ठीक है, एक जगह तो ये भी बोल दिया, जितने प्रकार के वचन होते उतने प्रकार के नए होते हैं। क्या होते हैं? जितने प्रकार के वचन होते हैं उतने प्रकार के नए हैं। नए तो कथन शैली है, समझाने को जैसा व्यक्ति समझता है वैसा समझाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर किसी को व्यवहार से समझाते हैं, किसी को निश्चय से समझाते हैं। क्या है? व्यवहारियों को पहले व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, जब वो व्यवहारी हो जाते हैं तब उनको फिर आत्मा का उपदेश दिया जाता है, निश्चय का उपदेश दिया जाता है। ठीक है ना? क्या है? जो म्लेच्छ भाषा है, यानी इंग्लिश भाषा कह दो और भी दूसरी भाषाएं कह दो, जिसको लोग समझते हैं और आप उसको भी समझते हो और अपनी भाषा को भी समझते हो, तो आपको उनकी भाषा में बोलना पड़ता है। तमिलनाडु जाओगे तो तमिल बोलना पड़ेगी, कर्नाटक जाओगे तो क्या बोलना पड़ेगी? कन्नड़ बोलना पड़ेगी आपको। इन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब वो आपकी भाषा आप जो बोलोगे वो समझने लगेंगे, तो इसीलिए जिसकी भाषा जैसी होती है उसको वैसा समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी व्यवहारियों को पहले व्यवहार में समझाया जाता है, ठीक है ना, और फिर धीरे से उनको निश्चय की भाषा भी समझाई जाती है। इसीलिए ये समय सार का कथन है। इसीलिए यहाँ भी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीव कर्म के निमित्त से क्या करता है? घोर संसार में घूमता है। कर्म नहीं होते तो आप संसार में नहीं घूमते। और जो व्यक्ति इन व्यवहार को समझ गया है, अब मात्र व्यवहार में लगा हुआ है, उसको निश्चय समझाने के लिए कह दिया है, निश्चय नए से कर्म से रहित है। जीव कैसे है? जीव कैसा है? कर्म से रहित है।
है ना, वास्तविकता में ये अगर एकांत से आपने कह दिया कि जीव कर्म से रहित है तो सांख्य मत वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अकर्ता होगा वो। कैसा हो जाएगा वो? कैसा हो जाएगा? हाँ, निकम्मा नहीं, अकर्ता हो जाएगा। मैं थोड़ी कर्म का करता हूं, कर्म मुझ में है ही नहीं, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? तो फिर वो संसार में रह के भी मुक्त माना जाएगा। मुक्ति यानी वो अब क्या है, मुक्ति हो गया तो संसार का अभाव हो गया, क्योंकि वो तो सिद्धालय में जाने वाला जीव हो गया। जबकि मिश्र दशा चल रही है जीव की। अगर मिश्र दशा नहीं होती तो अपन संसार में रहते कैसे? आज के विषय को थोड़ा सा गंभीरता से समझने का विषय है, थोड़ा समझ में कम आएगा। क्या आएगा समझ में? क्योंकि निश्चय वो व्यवहार का कथन चल रहा है, और जिसने अभी व्यवहार को भी नहीं समझा वो निश्चय के कथन में डगमगोल रहेगा। यहाँ इन समय सार की ये गाथाएं 344 तक जो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर श्रवण भी नहीं समझते हैं तो वो श्रवणाभास कहलाते हैं, जो एकांत का कथन कर देते हैं। क्या? जो माने मात्र बाहर से उनका द्रव्यलिंग दिख रहा है, ज्ञान निश्चय व्यवहार का पूर्ण हो जाना चाहिए, तब मौन खुलना चाहिए। और अपन तो कुछ जानते ही नहीं है, थोड़ा सा तत्वार सूत्र पढ़ लिया, थोड़ा सा पूजा कर ली, थोड़ा सा विधान करने लगे, बहुत बड़े व्याख्याता बन जाते, बहुत बड़े ज्ञानी। लोग कहते महाराज बहुत ज्ञानी, और ज्ञानी के साथ बहुत बड़े कसाई। इतनी कसाई आती, इतनी कसाई आती है कि तुमसे देख के लोग वैसे ही डर जाते कि भैया ऐसे ज्ञानी अपन को नहीं बनना। ये सब अज्ञान में चारित है। क्या हो जाता है? जबकि व्रती के लिए लिखा है निसल्लो व्रती, कोई सल्ल नहीं होती व्रती के पास, आनंद में रहता है। इसलिए धर्म तो करो सल्ल से रहित होकर। माना कि उपास किया, उपास तो तुम कर रहे हो और कसाय दूसरे के ऊपर निकाल रहे हो। उपास में कसाय भड़क गई तो तुम्हारा उपास खंडित हो गया। क्या हो गया? हाँ, उपास खंडित हो गया। क्यों? क्योंकि भैया कसाय भड़क गई। व्रतियों के लिए कहा गया निसल्लो व्रती, सल आ गई। क्या आ गई? सल आ गई तो व्रती पना गया। मात्र बहिरंग व्रती हो या महाव्रती हो, ठीक है ना, अंतरंग से तो गुण स्थान गिर गया। क्या हो गया? इसलिए तत्वों का ज्ञान करना चाहिए, डीपली ज्ञान करना चाहिए। और अपन तो वास्तविकता तो ये है, तत्वों का, निज तत्वों का ज्ञान करने के लिए ये धर्म अंगीकार करते हैं। तो व्यवहार से क्या बोल रहे हैं? व्यवहार से जीव कर्म करता है और संसार में घूमता है। और निश्चय से क्या बोल रहे हैं? निश्चय से जीव कर्म नहीं कर रहा, कर्म कर्म में है और जीव जीव में है। क्या है? कर्म कर्म में है और जीव जीव में है। इसकी बहुत अच्छी श्लोक के रूप में इष्टोपदेश में एक गाथा है, श्लोक आया, कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीवस हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव न भूयस्थे स्वार्थम को ना वांछति। कर्म कर्म को बांधता है, ध्यान रखना, कर्म कर्म को बांधता है पर जीव उसमें निमित्त बनता है। क्या बनता है? कर्म तो पौधगलिक है। कैसे हैं? पौधगलिक है। देखो, अगर जीव निमित्त ना बने तो कर्म कर्म को नहीं बांध सकता है। ठीक है ना? अगर तुम चाहो तो कर्म बंद भी कर सकते हो, तुम चाहो तो कर्म बंद नहीं भी कर सकते हो। ठीक है ना? निमित्त बनता है। देखना, थोड़ा सा आपने मोबाइल में बात की तो बैलेंस कम हो गया,
ठीक है ना। पैसा बढ़ा और पैसा डाला तो बढ़ा और पैसा कम हो गया। समझना इस बात को थोड़ा सा। जब पैसा कम हुआ तो तुम बोले तभी तो हुआ। तुमने डाला तो बढ़ गया, तुमने, ठीक है, निमित्त रूप में हो, ध्यान रखना। उसमें तुम नहीं दिखते हो, उसमें जो तुम्हारा रिचार्ज हुआ है उसमें तुम नहीं दिख रहे हो। ऐसे ही ध्यान रखना, कर्म का बंध, जैसे ही तुमने राग आदि परिणाम किए कर्म का बंध हो गया, और राग आदि परिणाम तुम्हारे नहीं हुए तो कर्म का आश्रय रुक गया। शुभ भाव कर लिए, ठीक ना, शुभ भाव कर लिए तो क्या हो गया, कर्म रुक गए। अशुभ कर्म तो रुक गए, शुभ भाव करोगे तो शुभ भाव से शुभ कर्म का आश्रय होगा। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कर्म के निमित्त से जीव घूमता है। अच्छे समझना, कर्म के निमित्त से जीव माने इस दीर्घ संसार में घूमता है। और दूसरी बात यहीं पे कह रहे हैं, निश्चय न से जीव कर्म का करता नहीं है। ध्यान रखना, व्यवहार न से जीव कर्म का करता है और निश्चय न से जीव कर्म का करता नहीं है। देखो, पुग्गल कम्मादीढ़म, पौद्गलिक कर्मों का करता, पुग्गल कम्मादीढ़म कत्ता दुदुनि चेदो चीदण कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। व्यवहार से पुद्गल कर्मों का करता है। ये मकान किसने बनाया, जैन भवन किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया, अरे जीवों ने बनाया कि नहीं। व्यवहार से कहना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। जो व्यवहार और निश्चय की व्याख्या नहीं समझ रहे, ये व्यवहार से कहना पड़ेगा किसने बनाया, जीवों ने बनाया, समाज ने बनवाया, ठीक है, कहना पड़ेगा ना। और निश्चय से ये जीवों ने नहीं बनवाया। कितनी साफ बात है, पर भी लोग क्या भटक जाते हैं।